जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पटवार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये वीडियो नंबर 3 है, जिसके अंदर हम 2018 से लेकर आज तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सबको आज यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर सेकंड जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है वो अपलोड कर दिया है। वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट है वहां उनको बड़े डिटेल के अंदर समझाया है। इसके बाद आते हैं वीडियो नंबर सेकंड के ऊपर, जिसके अंदर हमने जितनी भी एक्सरसाइज है उस चैप्टर से रिलेटेड वो वहां पे सोल्व करके दिखाई है। तो बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और आपसे पूछा है कि देखो यहाँ पे कुछ क्यूब दिए हैं, उन सबका सम दिया है, ठीक है। वो कितना है 225 है और आपसे पूछा है इनका सम कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या 2 का जो क्यूब दे रखा है इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। 4 के क्यूब को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 देन क्यूब प्लस, ठीक है। 6 का क्यूब दे रखा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 देन ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, प्लस 8 को कैसे लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई 4 देन क्यूब प्लस, ठीक है। फिर 10 के क्यूब को कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 5 देन क्यूब, ठीक है। अब देखो क्यूब क्या किस पे दिख रहा है आपको, पूरे ब्रैकेट पे दिख रहा है। तो मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब प्लस इसका कैसे लिखूंगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब प्लस वापस देखो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 4 क्यूब प्लस देन वापस 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इन सब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है बताइए। इन सब के अंदर क्या कॉमन है, इन सब के अंदर 2 क्यूब जो है वो कॉमन है। तो मैंने 2 का क्यूब जो है वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा देखो यहाँ पे, यहाँ बच गया मेरे पास 1 का क्यूब प्लस यहाँ कितना बचा 2 का क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ मेरे पास बच गया कितना 3 का क्यूब, कितना बच गया 3 का क्यूब प्लस यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास 4 का क्यूब एंड देन 5 का क्यूब, ठीक है। जब मैंने 2 क्यूब यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर ये बच गया और इसकी वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 225। ये मेरे को दे रखी है 225 और ये क्या है मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब था 8, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 40, 40 का 0 कर दिया और मैंने 4 कैरी कर दिया, ठीक है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 4 हो गया 20, 20 का 0 एंड देन वापस मैंने कितना कैरी कर दिया 2 मैंने कैरी कर दिया। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना है 16, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, what number should 23 is to power minus 3 be multiplied with so that the product become 69 is to power minus 1, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि इस नंबर को इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे, क्या करे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे। तो अपन को तो पता है नहीं कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अपन क्या मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है, क्या है वो नंबर एक्स है। तो देखो मैंने क्या किया 23 इज टू पावर माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे एक्स से, और एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 69 इज टू पावर माइनस 1, ठीक है। अब देखो पावर माइनस में है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स और इसका मतलब भी क्या होगा देखो 1/69 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 23 देखो इधर डिवाइड में उस तरफ जाएगा, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 69 आ जाएगा। और 23 इज टू पावर 3 है तो मैं इसे 3 टाइम्स लिख देता हूँ। कितने टाइम्स लिख दूंगा 3 टाइम्स मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। 23 बन जा 23 और 23 3 जा 69 हो गया, ठीक है। अब क्या और कोई डिवाइड हो रही क्या, नहीं हो रही। देखो अब देखो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, तो ये मुझे मिलेगा 529 और यहाँ पे नीचे कितना है 3 है। तो देखो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अब बताइए आपसे पूछा है 8 क्यूब रूट 8, ठीक है, और क्यूब रूट 27 आप लोगों से बोला है, ठीक है। तो बताइए क्यूब रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। और जब यहाँ से क्यूब रूट हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का सम किया कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी पिछले साल पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ द टू परफेक्ट क्यूब इज 127। कि भैया दो परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 127 है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 6, ठीक है, जो उन दोनों में स्मॉलर नंबर है ना, उसका जब आप क्यूब रूट करते हो तो आपको 6 मिलता है, ठीक है। आपसे पूछा है द क्यूब रूट ऑफ द लार्ज नंबर, तो जो लार्ज नंबर है, लार्जर नंबर है, उसका जब क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने मान लिया कि जो लार्जर नंबर है ना, लार्जर परफेक्ट क्यूब नंबर जो है ना वो कितना है, मैंने मान लिया वो एक्स क्यूब है, कितना है, एक्स क्यूब है। और स्मॉलर स्मॉलर परफेक्ट क्यूब जो है ना वो कितना है, वाई क्यूब है, कितना है, वाई क्यूब है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप जब करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 127 मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो आगे इसने क्या बोला है, इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, ठीक है, दोनों में स्मॉलर नंबर क्या है, वाई क्यूब है, ठीक है। जब आप इसका क्यूब रूट करते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलता है, 6 मिलता है। देखो अब इस 3 से ये क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू 6 है तो मैं उठा करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है मैंने, 6, और इसका क्यूब कर दिया, ये कितना आ गया, 127 आ गया, ठीक है। इसका क्यूब करूंगा कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 216 मिलेगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 127। अब ये इधर माइनस में इस तरफ जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में होगा तो 127 प्लस 216 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 और 6 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 13, 13 का 3 और मैंने 1 कैरी कर दिया। 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 343। आपसे क्या पूछा है, द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर मैंने किसको माना था, एक्स क्यूब को माना था, किसको माना था, एक्स क्यूब को। तो जब मैं इसका इधर क्यूब रूट कर दूंगा तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, सही, किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अब इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7। तो क्या आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 675 इज डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। आपसे ये बोल रहा है कि 675 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, ठीक है। अब देखो डिवाइड की बात हो रही है ना, तो डिवाइड के केस में या मल्टीप्लाई के केस में अपन क्या यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीधे प्लेस के फैक्टर निकालो, क्या कर लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। तो देखो किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो क्या 3 से आ रहा है क्या, देखो तो 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 18 आ गया ना, तो 18 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा, ये 2 आएगा, फिर 2 जाएगा और ये 5 आ गया, ठीक है। अब किससे जाएगा ये, क्या 3 से जा रहा है ये, तो देखो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो 9 3 के टेबल में आता है ना, तो ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7 और ये आ गया कितना, 5, ठीक है। अब किससे जा रहा है ये, देखो वापस 3 से आएगा, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। कितने टाइम जाएगा, 25। देखो 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 यानी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, किससे जाएगा ये, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया तो कितना आया मेरे पास, 5 आ गया, ठीक है। वापस 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आया, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो 3 का तो एक सेट बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है ना। सेट किसका नहीं बन रहा, 5 और 5, मतलब ये रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, 25 आया। यानी कि ये 25 नंबर, ये वो नंबर है जब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे इस नंबर से 25 से, तो आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो 25 आ चुका है ना, अब मैं क्या करूंगा, 675 को 25 से डिवाइड करता हूँ। तो 675 डिवाइडेड बाई 25, क्या 25 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो देखो 25 बन जाए 25, कितने टाइम्स गया ये गया सबसे पहले 2 टाइम्स, कितना बचा यहाँ पे 17, 17 और 5 कितना हो गया, 175, कितने टाइम जाएगा, 70, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 27, ठीक है। तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या, तो देखो हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और ऐसा कब कब हुआ हमको, जब मैंने इस नंबर को 25 से डिवाइड किया तब जाके मुझे एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी वो नंबर है जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द क्यूब ऑफ ए नंबर x इज 9 टाइम्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, एक नंबर है x, ठीक है, जब आप उसका क्यूब करते हो तो वो उसके 9 टाइम्स के बराबर होता है, यानी x के 9 टाइम्स के बराबर होता है। आपसे क्या बोला है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और दी है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा x जो है -3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वापस पढ़ता हूँ कि द क्यूब ऑफ ए नंबर x इज 9 टाइम्स। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, एक नंबर है x, जब आप इसका क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा, और ये किसके बराबर है, इसके 9 टाइम्स के बराबर है। क्या है, 9 टाइम्स के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जब आप x को 9 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, 9 टाइम्स करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, आपको x क्यूब मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब देखो x, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, किसमें जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डिवाइड में, इसमें जाएगा डिवाइड में, और जब इससे डिवाइड करोगे तो ये पावर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, तो 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर उठाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब बताइए ये √9 का मतलब कितना होता है, ये होता है 3। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एक्स की वैल्यू -3 नहीं आई है और एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं आई है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, और आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव क्यूब रूट एंडिंग विद 3। ठीक है, आपसे बोला है कि जब आप इन सब नंबर का क्यूब रूट करते हो, मतलब जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा, जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा, या मैं इसका क्यूब रूट करूंगा, और जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा, तो वो कौन सा नंबर है कि मेरे को एंडिंग डिजिट कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जैसे कि मान लो मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आप लोगों के सामने लिख दिए, तो 1 का क्यूब किया तो कितना आया 1, 2 का क्यूब किया तो मुझे मिल गया 8। ठीक है, 3 का क्यूब किया तो मुझे मिल गया कितना, 27। ठीक है, 4 का क्यूब किया तो मुझे मिला 64, 5 का क्यूब किया तो 125 मिल गया। ठीक है, 6 का मैंने क्यूब किया तो मुझे कितना मिल गया, 216 मिल गया। ठीक है, 7 का 343, 8 का क्यूब किया तो मुझे मिल गया कितना, 512 मिल गया। ठीक है, 9 का क्यूब किया तो 729 मिल गया। ठीक है, और 10 का क्यूब करूंगा तो मुझे लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपको ये चेक करना है कि देखो देखो 3 कब मिला आपको, 3 कब मिला, 3 मिला कब, 7 का क्यूब के अंदर। लास्ट डिजिट कितना आया अपने पास, 7। इसका क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 4 कब आया, देखो 4 आता है यहाँ पे, यानी कि जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो लास्ट डिजिट मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 6 कब मिलता है मुझे, 6 मिलता है किसका, 6 का क्यूब करने पर, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा इसका, इसका लास्ट डिजिट आएगा कितना, 6 आएगा। ठीक है, 7 कब मिलता है, देखो मुझे 7 मिलता है कब, जब 7 कब मिलता है मुझे, 7 ये नहीं। ठीक है, जब मैं 3 का क्यूब करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो लास्ट डिजिट मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है कि एंडिंग डिजिट कितना होना चाहिए, 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। ठीक है, द लीस्ट नंबर बाय विच 81 बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि 81 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए जिससे कि आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ठीक है, जब डिवाइड करने की बात होती है तो अपन क्या यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो 81 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखो सबसे पहले किससे जाएगा, 8 और 1 कितना होता है, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा कितना, 27 टाइम्स। ठीक है, 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब 3 से वापस डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो देखो एक सेट तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है, मिल गया मुझे, यहाँ बच कौन सा रहा है, ये देखो कितना बच गया यहाँ पे, ये 3 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, यानी ये वो 3 नंबर है, जब आप 81 को डिवाइड करेंगे इस 3 से तो आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, देखो 81 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 2 और देन 7, कितना मिला, 27। क्या 27 क्यूब नंबर है, क्या बिल्कुल क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, तो किससे डिवाइड किया मैंने, 3 से, यानी कि जब आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 3 बच गया था यही आंसर होता है वास्तव में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143, कि जब आप 143 का क्यूब करोगे, क्या करोगे, क्या बोला है आपसे कि 143 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो ये यूनिट डिजिट जो आएगा ना, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है ना 3 का ही क्यूब कर देते हैं। तो 3 का क्यूब किया तो मुझे कितना मिला, 27 मिला, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7। यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया,
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और परफेक्ट क्यूब नंबर है इसको पता करने का ऐसा हमारे पास एक ही तरीका है, और कौन सा तरीका है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन ले लिया डी। ठीक है, देखो यही परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, देखो यार 20 तक के क्यूब तो आप लोगों को याद होने चाहिए, 11 का क्यूब है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ यही वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब इसका पता कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं है, ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा, देखो सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 8 आ गया, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखो 5 से आएगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 7 से आएगा क्या, तो 7 से डिवाइड किया कितना आया 7 1 7 63, देखो 7 से भी नहीं आ रहा। 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है 11 है, 11 से करते हैं एक बार। देखो 11 से मैंने सोल्व किया तो सबसे पहले 1 टाइम गया 23 आ गया, कितना टाइम गया 2 22 आ गया 1 इधर बच गया 11, तो ये 11 से डिविजिबल हो चुका है। ठीक है, आगे देखो 11 का स्क्वायर है, तो 11 से जाएगा तो कितना टाइम जाएगा 11 टाइम्स, और वापस 11 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिल गया 1। ठीक है, यानी कि ये वो परफेक्ट क्यूब नंबर है जो अपन को चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है वो ये है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि 0.000125 का क्यूब रूट करेंगे तो आपको क्या मिलता है एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। ठीक है, और आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करूंगा, देखो मैं 0.000125। ठीक है, और इसका क्यूब रूट करने के बाद आपको क्या मिलता है एक्स मिलता है। आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो देखो जब मैं इसका क्यूब रूट उठाऊंगा यहाँ से, क्यूब रूट हटाऊंगा तो देखो कितने नंबर के बाद डिजिट है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर के बाद डिजिट है 6 नंबर के बाद डिजिट है। ठीक है, तो मैं जब इसका क्यूब रूट हटाऊंगा तो कितने डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है सिंपली कि 125 किस नंबर का क्यूब होता है। तो देखो 125 जो होता है ना 5 का क्यूब होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125। तो आपको बताना है कि 125 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब 5 यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा ना, तो ये 0 आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास 0.05। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको लगता है कि हमारी मेहनत से आप लोगों को फायदा पहुंचता है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।